नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा आज फिर से आपके सामने आपके अपने YouTube चैनल हमारी कोचिंग में बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल की कौन कौन सी प्रिपरेशन रिएक्शंस होती है उन्हीं के बारे में, ठीक है। और एक एक टॉपिक वाइज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कंप्लीट कर देंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात आपको ध्यान रखनी है, प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल के बारे में बात करेंगे हम लोग। पहली जो रिएक्शन है वो अपने पास है बाई एल्किन। अब एल्किन टू टाइप की होती है, पहली बात आप लोग ध्यान रखेंगे। एक होती है सिमेट्रिकल और एक होती है अनसिमेट्रिकल, ठीक है। ये जो एल्किन आपको गिवन है वो कैसी बताओ दोस्तों, ये है आपके पास सिमेट्रिकल एल्किन। और हम लोग बात करें CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये कैसी एल्किन हो जाएगी बताओ अपने पास, अनसिमेट्रिकल एल्किन, ठीक है। अब पहला है अपने पास बाई एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन, मतलब आप एसिड को बताओ किसकी तरह यूज में करेंगे, बताओ कैटालाइज की तरह यूज करेंगे। इन दिस कंडीशन में लोग काम में लेते हैं, आप बताओ किसको, डाइल्यूट H2SO4, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। हाइड्रेशन मतलब क्या होता है आपको बताओ, क्या ऐड करना है, H2O। सेम काम बताओ क्या करना है आपको, नीचे, क्योंकि आपने क्या कहा बताओ, एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन मतलब H2O, वही बताओ कौन होगा आपके पास, डाइल्यूट H2SO4, जो कि एसिड होगा लेकिन किसकी तरह बिहेव करेगा बताओ अपने पास, कैटालाइज की तरह करता है काम। बताइए H प्लस और OH माइनस। अब जो मल्टीपल बॉन्ड वाले कार्बन एटम है, यहाँ पर आप नेगेटिव पार्ट को कहीं भी भेजिए और पॉजिटिव पार्ट को भी आप कहीं भेज दिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बोथ ऑफ साइड क्या है, हाइड्रोजन एटम बताओ सेम है मल्टीपल बॉन्ड के कार्बन एटम के पास, इसलिए। तो बताओ पहले कार्बन की तरफ अपन ने किसको भेजा, H को, तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, और बताओ कौन हो जाएगा आपके पास, OH। बताओ किसका फॉर्मेशन हो गया आपके पास, 1 डिग्री अल्कोहल का, सही है कि नहीं है दोस्तों। दूसरी एल्किन आपके पास जो कि एक प्रकार की अपने पास प्रोपीन है या अनसिमेट्रिकल एल्किन है, इसमें आपको H2 ऐड करना है, तो H प्लस OH माइनस। लेकिन अब समस्या आपके सामने ये आती है कि आपका जो नेगेटिव पार्ट है OH माइनस, वो आप मल्टीपल बॉन्ड के कौन से कार्बन एटम के पास अटैच करेंगे। तो इन दिस कंडीशन क्या ध्यान रखना आप लोगों को कि आपका जो नेगेटिव पार्ट है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, मतलब नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा दोस्तों हमारे पास, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग मल्टीपल बॉन्ड के उस कार्बन एटम के पास जाएगा अपने पास नेगेटिव पार्ट जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम बताओ क्या होता है, लेस होता है। मतलब OH जाएगा यहाँ और H जाएगा बताओ कहाँ, जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम बताओ क्या होता है, ग्रेटर होते हैं। देखिए दोस्तों, CH3 सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड बताओ क्या हो जाएगा, CH3। इन दिस कंडीशन क्या मिलेगा बताओ आपको, 2 डिग्री एल्कोहल। तो ये थी अपने पास बाई एल्किन की प्रिपरेशन रिएक्शन फर्स्ट, जिसमें भी आपको ये बताना था बाई एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन। अब देखिए आप लोग, समझने वाली बात है, सुनना मेरी इस बात को अच्छे से, कि आपके पास ये जो एल्किन है वो यदि सिमेट्रिकल होगी, इन दिस कंडीशन आप जो एल्कोहल बनाओगे वो 1 डिग्री वाला बनेगा, या मैं कहूं आप लोगों को कि इन दिस कंडीशन जैसे आप एल्कोहल बनाओगे तो नंबर ऑफ आपका जो कार्बन एटम रहेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड सॉरी, वो क्या रहेंगे, सेम रहेंगे मल्टीपल बॉन्ड के कार्बन एटम के पास। तो इन दिस कंडीशन नेगेटिव पार्ट को कहां भेजेंगे आप लोग, कहीं भी भेज दो, बात सेम रहेगी, क्योंकि इन दिस कंडीशन क्या होगा आपके पास, मल्टीपल बॉन्ड वाले जो दोनों कार्बन एटम होंगे उनके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम बताओ क्या होता है, सेम होता है। लेकिन जब आप लोग, आपको कंडीशन ध्यान रखनी है कि कैसी एल्किन बताओ, अनसिमेट्रिकल एल्किन। इन दिस कंडीशन आप नेगेटिव पार्ट कहां भेजोगे बताओ, जहां पर बताओ क्या होता है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम बताओ क्या होता है, लेस होते हैं मल्टीपल बॉन्ड वाले कार्बन एटम के पास। तो बताइए इस कंडीशन में क्या होगा आपको, बताओ 2 डिग्री एल्कोहल मिलने वाला है। तो मैं कहूं कि मेरे को यदि अनसिमेट्रिकल एल्किन मेरे पास है, और बताओ मेरे को क्या करना है, OH को बताओ कहां भेजना है, फर्स्ट नंबर में भेजना है, या 1 डिग्री एल्कोहल चाहिए यदि आपके पास बताओ कैसी एल्किन है, अनसिमेट्रिकल एल्किन है दोस्तों। तो इन दिस कंडीशन में किसका यूज करते हैं आप लोग, इन दिस कंडीशन आप किसका यूज करेंगे बताओ, बाई हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। मतलब आपको इस कंडीशन में बताओ क्या करना है, आपको हाइड्रेशन तो करवाना है, लेकिन साथ में क्या होगा आपके पास, डाइबोरेन, जिसके साथ आपका एक कैटालाइज पेरोक्साइड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं H2O2। देखिए दोस्तों, सैम एल्किन CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। एग्जाम में ध्यान रखना आप लोगों को, और आपको वही H2 ऐड करने के लिए कहा गया है दोस्तों। इन दिस कंडीशन आपको ऊपर गिवन होगा डाइबोरेन जो होता है B2H6, इसको मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ HbH2 का होल ट्वाइस। आ रही बात समझ में। अब इन दिस कंडीशन आपको ध्यान रखना है, आपको तो कौन दिया जाएगा, पेरोक्साइड दिया जाएगा। एक बात ध्यान रखना दोस्तों, हमेशा जब एक रूल होता है मार्कोनिकॉफ जो कि आपने ऊपर लगाया है, लेकिन नीचे कौन सा रूल लगाएंगे आप लोग, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो ध्यान रखें, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल जो होता है उसके अकॉर्डिंग आपको कौन मिलेगा, हमेशा बताओ H2O2 या कोई भी पेरोक्साइड मिलेगा, क्योंकि एंटी मार्कोनिकॉफ रूल केवल और केवल पेरोक्साइड के प्रेजेंस में क्लियर होता है, ये बात ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। अब देखो H प्लस और OH माइनस, अब आप लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं करना आप लोगों को। अब इन दिस कंडीशन एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाना है, यदि डाइबोरेन दिख जाए और साथ में कौन दिख जाए बताओ आपको, पेरोक्साइड। इन दिस कंडीशन नेगेटिव पार्ट को आप कहां भेजेंगे बताओ, जहां पर
मल्टीपल बॉन्ड के उस कार्बन एटम के पास भेजेंगे जहां पर बताओ क्या होता है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम ग्रेटर होते हैं, क्योंकि मार्कोनिकोव का उल्टा करना है तब तो क्या बनेगा, एंटी मार्कोनिकोव। इन दिस कंडीशन बताओ H कहाँ जाएगा अब अपने पास, जहां पर बताओ क्या थे अपने पास H कम थे, उल्टा कर देंगे आप इसको, क्या मिल जाएगा बताओ, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2OH, ये हो जाएगा बताओ कौन सा रूल अपने पास, ये एल्किन से आपने बताओ किसका फॉर्मेशन किया है, एल्कोहल का। लेकिन शर्त ये थी कि सर सिमेट्रिकल एल्किन होगा तो मैं तो 1 डिग्री एल्कोहल मिल जाएगा, लेकिन अनसिमेट्रिकल एल्किन हो तो आपको ये जो OH नेगेटिव पार्ट जो था उसको आपको फर्स्ट नंबर के कार्बन एटम पे अटैच करना है। तो केवल आपको एग्जाम में इतना देखना है, जो कि हाफ फेली में भी क्वेश्चन आपको पूछा गया था, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो बताओ आप नेगेटिव पार्ट को वहां भेजेंगे जहां पर नंबर ऑफ कार्बन एटम के पास बताओ क्या होंगे, हाइड्रोजन एटम ग्रेटर होते हैं, वहां भेजते हैं। और ये कौन से रूल के अकॉर्डिंग अटैच होगा, एंटी मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग। आ रही बात समझ में। नेक्स्ट टाइप के जो केमिकल रिएक्शन है वो देखिए आप। तो देखिए सेकंड केमिकल रिएक्शन क्या, सेकंड आपकी जो प्रिपरेशन रिएक्शन होने वाली है वो क्या है दोस्तों, देखिए सेकंड अपने पास आपका फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आएगा बताओ किससे रिप्रेजेंट करते हैं आप इसको, RMgX से। आगे आपने क्या बोला है, विथ एल्डिहाइड और कीटोन। देखिए दोस्तों एल्डिहाइड बताओ क्या होता है अपने पास, C डबल बॉन्ड, और एल्डिहाइड में भी कौन होगा बताओ अपने पास, कार्बोनिल ग्रुप होता है कि नहीं होता, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है कि नहीं है। बस अपना काम हो गया। देखिए R पे प्लस M, सॉरी दोस्तों, Mg पे क्या होता है प्लस, R पे क्या होता है माइनस, और X पे क्या होता है माइनस। ये बात आप ऑलवेज ध्यान रखेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के लिए। जहां के भी आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दिख जाए इन दिस कंडीशन Mg क्या होता है प्लस, R भी माइनस और X भी क्या होता है माइनस, अपना काम हो गया। देखिए C पे प्लस O पे माइनस, ये कैसे डिसाइड करते हैं हम लोग, किस पे O है, किस पे प्लस आएगा, किस पे माइनस आएगा। तो उसके लिए आपको एक कंसेप्ट बेसिकली पता होना चाहिए कि जिस एलिमेंट की 2 डिफरेंट एटम सबके पास होंगे और 2 डिफरेंट एटम में से जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है बताओ, ग्रेटर होती है, उस पर क्या आता है नेगेटिव चार्ज, जिसकी कम होती है उस पर क्या आता है दोस्तों पॉजिटिव चार्ज। बस इतना बात ध्यान रखिए आप लोग, ठीक है। अटैच करते हैं तो बताओ क्या होगा, आपकी दोनों वैलेंसी कार्बन की ऐसे कैसे, C प्लस के पास कौन आएगा अपने पास आपका R माइनस, R कौन अपने पास एल्काइल ग्रुप, ये भी बात आप लोग ध्यान रखेंगे। मल्टीपल बॉन्ड को किसमें कन्वर्ट, सिंगल बॉन्ड में। O के पास कौन आएगा आपके पास, MgX एसिडिस आ जाएगा, सही है। अब क्या करना है आपको, अब इसका बताओ क्या करना है आपको, हाइड्रेशन करवाना है, मतलब H प्लस और OH माइनस। अब आप बॉन्डिंग यहां से ब्रेक कर दो, C पे प्लस O पे माइनस, काम हो गया। देखिए भाई C R आगे क्या होगा बताओ अपने पास, प्लस के पास कौन आएगा अपने पास माइनस वाला, माइनस वाला मतलब OH माइनस आ जाएगा, सही है। प्लस MgX और बताओ कौन आ जाएगा आपके पास OH, सही है कि नहीं है भाई। O था, O माइनस के पास कौन आएगा H प्लस, तो आपको OH मिल जाएगा, सही है दोस्तों, ध्यान रखिए। अब देखना आपने लिया एल्डिहाइड, एल्डिहाइड क्या होता है बताओ, HC डबल बॉन्ड H, या वन साइड तो कौन होगा आपके पास, H तो होने वाला है, ये बात आप लोग खास तौर पे ध्यान रखेंगे। RMgX मैंने लिया दोस्तों, बताओ क्या, CH3 MgCl, ये लीजिए, सही है। बताओ क्या मिलेगा, Mg प्लस CH3 पे क्या हो जाएगा माइनस, C पे प्लस O पे माइनस, बताओ क्या मिलेगा अपने को HCH आएगा। अब C प्लस के पास कौन आएगा अपने पास, CH3 माइनस, तो ये हो जाएगा CH3 मल्टीपल बॉन्ड बताओ किसमें कन्वर्ट, सिंगल बॉन्ड में। O के पास कौन आएगा बताओ अपने पास MgCl। अब क्या करवाएंगे बताओ आप इसका हाइड्रेशन, H प्लस और OH माइनस, जहां से आपकी इच्छा है वहां से बॉन्डिंग ब्रेक कर दीजिए। C पे प्लस O पे माइनस, प्लस के पास कौन आएगा बताओ माइनस वाला पार्ट, ठीक है। बताओ क्या मिलेगा आपको, H सिंगल बॉन्ड H, और बताओ क्या मिलेगा आपको CH3, और सिंगल बॉन्ड बताओ क्या मिलेगा आप लोगों को OH प्लस MgX, बताओ कौन आपके पास Cl, और के पास कौन आएगा बताओ अपने पास H। अब देखना काम की बात, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, CH3 CH2OH, आधी बात समझ में। बताओ जी कैसा एल्कोहल, ये सर ये है 1 डिग्री एल्कोहल। ये बात आप लोग ऑलवेज ध्यान रखें, क्वेश्चन बनता है बोर्ड एग्जाम में क्या, कि जब आप लोग बताओ क्या करवाते हैं, एल्डिहाइड, जो कि कैसा एल्डिहाइड अपने पास फॉर्मेल्डिहाइड, आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दिया जाएगा, सपोज आपको दिया मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड। इन दिस कंडीशन क्या करना आप लोगों को, कि कौन सा एल्कोहल आपको यहाँ पर प्रिपेयर्ड होता है, तो 1 डिग्री अल्कोहल प्रिपेयर्ड होता है, बात आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब मैंने कोई दूसरा एल्डिहाइड लिया, फॉर एग्जांपल H सिंगल बॉन्ड H और C डबल बॉन्ड O। अब मैंने H की जगह पर क्या लगा दिया, CH3। ध्यान रखें ऊपर वाला जो अपने पास एल्डिहाइड था उसका नाम क्या था, फॉर्मेल्डिहाइड, या आप क्या बोलते हैं मतलब इसको आप लोग बोल देंगे मेथेनॉल, ये बात भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो मेथेनॉल से क्या बना है बताओ आप लोगों ने, 1 डिग्री अल्कोहल। लेकिन बात करें बताओ किसके बारे में, हम लोग HCH3 डबल बॉन्ड O प्लस आप लोग इसमें CH3
और MgCl Br कुछ भी ऐड कर दीजिए दोस्तों, तो बताओ Mg प्लस CH3 माइनस C प्लस O माइनस, बताओ C प्लस के पास कौन आएगा अपने पास CH3 माइनस, बताओ क्या मिलेगा आप लोगों को HC सिंगल बॉन्ड CH3, और बताओ अपने पास C प्लस के पास कौन आएगा माइनस वाला पार्ट मतलब CH3, और सिंगल बॉन्ड O के पास कौन आएगा बताओ अपने पास Mg और Br। अब आप इसका हाइड्रेशन करवा दो H2O, बताओ क्या मिलेगा आपको H प्लस और OH माइनस, वही बॉन्डिंग आपको जहां से इच्छा वहां से ब्रेक करिए आप लोग, C पे प्लस और O पे माइनस, प्लस के पास कौन आएगा बताओ माइनस वाला पार्ट मतलब HCCH3 सिंगल बॉन्ड CH3, और बताओ आगे क्या आएगा अपने पास, प्लस के पास आपका OH आ जाएगा, प्लस बताओ क्या मिलेगा आपको MgBr, और बताओ क्या मिल जाएगा आपको OH। अब इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि दोस्तों देखो कैसे, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 और सिंगल बॉन्ड OH। बताओ जी कैसा एल्कोहल अपने पास आपको मिला 2 डिग्री एल्कोहल, तो यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। बताओ कैसा एल्कोहल मिलेगा आप लोगों को यहाँ पर 2 डिग्री एल्कोहल, क्योंकि अपने पास जो OH ग्रुप है वो जिस कार्बन एटम से अटैच्ड है तो वो कैसा है 2 डिग्री कार्बन एटम है, इसलिए ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे खास तौर पर, ठीक है। तो ये तो बात हो गई एल्डिहाइड एल्डिहाइड के लिए। अब मैंने कहा आपको आपके पास कीटोन हो तब, तो कीटोन को और साथ में लेते हैं। सपोज मैंने पहले मेंबर लिया कीटोन फैमिली का CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, और मैंने लिया प्लस CH3 MgCl, बताओ दोस्तों क्या मिलेगा Mg पे प्लस CH3 पे बताओ क्या हो जाएगा अपने पास माइनस, C पे प्लस O पे माइनस, अटैच कर दीजिए बताओ क्या CH3 सिंगल बॉन्ड C CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड O MgCl। अब इसका आप लोग बताओ क्या करवाएंगे हाइड्रेशन, मतलब H प्लस और OH माइनस, बताओ फिर से बॉन्डिंग कहां से ब्रेक करनी है आपको पता है अच्छे से, C पे प्लस और O पे माइनस, प्लस के पास कौन जाएगा बताओ नेगेटिव पार्ट भेज दीजिए, बताओ क्या मिलेगा आपको आगे, मैं ऊपर लिखा हूं यहाँ पर देखिए आप लोग दोस्तों, CH3 सिंगल बॉन्ड C CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 O के पास कौन आएगा बताओ अपने पास, प्लस के पास कौन आएगा अपने पास माइनस वाला पार्ट मतलब OH माइनस, प्लस कौन बचा बताओ आपके पास MgCl और OH। बताओ जी कैसा एल्कोहल मिल रहा है दोस्तों आप लोगों को, आपको मिल रहा है 3 डिग्री एल्कोहल। तो ध्यान रखना फॉर्मेल्डिहाइड की जब आप लोग किसी भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करवाओगे दोस्तों तो क्या मिलेगा आपको 1 डिग्री एल्कोहल, क्वेश्चन बनता है यहाँ से। लेकिन जब आप लोग फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा कोई सा भी एल्डिहाइड ले लो, फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा कोई सा भी एल्डिहाइड, चाहे आपका एसिटाल्डिहाइड हो दोस्तों या प्रोपेनॉल हो या आपका एथेनॉल हो, कोई सा भी आपका एल्डिहाइड होना चाहिए और उसकी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाओगे तो इन दिस कंडीशन क्या मिलता है आपको 2 डिग्री अल्कोहल। लेकिन कीटोन चाहे आप कोई सा भी ले लीजिए दोस्तों, हमेशा क्या मिलेगा बताओ आप लोगों को 3 डिग्री अल्कोहल। ये थी अपने पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बनने वाली केमिकल रिएक्शन जिससे आपका एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। एक रिएक्शन और बची है हमारे पास जिसको हम लोग पढ़ेंगे कार्बोनिल कंपाउंड से। देखिए दोस्तों आगे अपने पास थर्ड जो केमिकल रिएक्शन होने वाली है, प्रिपरेशन रिएक्शन जिसके लिए अपने पास एल्कोहल के लिए, वो क्या होने वाली है, आपको एल्कोहल का फॉर्मेशन किससे करना है बताओ, कार्बोनिल कंपाउंड से करना है। अब कार्बोनिल कंपाउंड्स क्या होता है पहले दिमाग में ये बात आप लोग अच्छे से छाप लीजिए। कार्बोनिल कंपाउंड्स किससे कहते हैं पहले देखिए आप लोग, कार्बोनिल कंपाउंड्स दोस्तों होता है C डबल बॉन्ड O, इसे आप लोग क्या बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं। और जिन कंपाउंड्स में कार्बोनिल ग्रुप क्या होगा प्रेजेंट होगा उसे आप लोग क्या बोलेंगे बताओ, कार्बोनिल कंपाउंड्स। आई बात समझ में। अब आपका एल्डिहाइड देख लीजिए आप लोग, एल्डिहाइड क्या होता है बताओ, C डबल बॉन्ड OH या CHO ग्रुप को आप लोग क्या बोलते हैं एल्डिहाइड। कीटोन क्या होता है बताओ अपने पास, C डबल बॉन्ड O और O, इसको आप लोग क्या बोलते हैं कीटोन बोलते हैं। अरे बात समझ में, क्योंकि बोथ ऑफ साइड क्या होंगे कार्बन चेन होती है। आप लोग बात करें कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है दोस्तों, C डबल बॉन्ड O OH, ये भी क्या होता है कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। एस्टर की बात कर लो तो C डबल बॉन्ड O ये क्या होता है अपने पास आपका एस्टर ग्रुप होता है। अरे बात समझ में। तो कहने का मतलब अपना ये है, कहने का मतलब क्या अपने पास, कहने का मतलब ये है कि जिन ग्रुप्स में या जिन कंपाउंड्स में क्या होगा कार्बोनिल ग्रुप रिप्रेजेंट होता है या प्रेजेंट होता है वो सब के सब क्या होते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं। बात समझ में आई। अब आपको क्या करना है, इसका रिडक्शन करवाना है। रिडक्शन मतलब क्या होता है दोस्तों, अपने पास H2 ऐड करना है आपको। जब ऑक्सीडेशन बोला जाए तो आपको ऑक्सीजन ऐड करना होता है, रिडक्शन की बात की जाए तो आपको H2 ऐड करना है। लेकिन एक बात खास तौर पे ध्यान रखेंगे आप लोग कि जब भी आप लोग रिडक्शन करवाएंगे आपको कुछ ना कुछ रिड्यूसिंग एजेंट काम में चाहिए होंगे ताकि वो रिएक्शन अच्छे से कंप्लीट हो सके। ये बात आप लोग खास तौर पे ध्यान रखेंगे दोस्तों, ठीक है। अब हम लोग बात कर रहे हैं रिडक्शन के बारे में, तो रिड्यूसिंग एजेंट आपको चाहिए होगा ऑलवेज, ये बात डेफिनेटली श्योर आपने कर दी। तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन से होते हैं ये बात आपको ध्यान रखनी है। NaBH4 हो गया,
सही है। LiAlH4 हो गया, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड, ठीक है। आपका कॉपर मेटल के साथ आपने कोई भी टेम्परेचर दे दिया 573 केल्विन टेम्परेचर, तो वो भी इसी के अंडर आता है। एक होता है अपने पास आपका कोई भी आपने निकेल प्लेटिनम और पैलेडियम मेटल दे दी। आ रही बात समझ में? बस अपना काम स्टार्ट करते हैं। आपको बात समझ में आ गई होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब ये था कि कार्बोनिल कंपाउंड्स क्या होते हैं, ये बात मैंने आपको अच्छे से समझा दी है। आप कुछ नहीं करना, आपको क्या करना बताओ, इनके साथ आपको जितने भी कार्बोनिल कंपाउंड्स मैंने यहाँ लिखे हैं उनमें क्या ऐड करना है दोस्तों, आप लोगों को केवल H2 ऐड करना है इन द प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, अपना काम हो जाएगा। देखिए बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड क्या होता है दोस्तों, तो अपन ने पहले एल्डिहाइड लिया, बताओ क्या, HC डबल बॉन्ड OH। रिडक्शन मतलब क्या होता है बताओ, अपने पास H2 ऐड करना है, बताओ क्या मिलेगा अपने को रिडक्शन में। आपको रिड्यूसिंग एजेंट भी चाहिए कोई ना कोई, सपोज आपने बताओ क्या लिया LiAlH4, ठीक है, तो H पे प्लस और H पे माइनस, C पे प्लस और पे माइनस, प्लस माइनस जोड़ दो, अपना काम हो जाएगा। बताओ क्या मिलेगा अपने को HCH, बताओ H कहाँ जाएगा, एक तो C के पास सिंगल बॉन्ड O और क्या हो जाएगा बताओ OH। क्या इसको मैं CH3OH लिख सकता हूँ क्या? एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछेगा आप लोगों को, सुन लो अच्छे से। क्वेश्चन क्या पूछेगा एग्जाम में अपने को, आपका जो फॉर्मेल्डिहाइड था या जो मेथेनॉल था उसके रिडक्शन से बताओ कौन सा एल्कोहल फॉर्मेशन होता है अपने पास, मेथेनॉल, ध्यान रखेंगे, ठीक है। दूसरा हम लोग बात करेंगे इसके बारे में, HC डबल बॉन्ड O और CH3 प्लस आपने H2 ऐड किया, वही अब की बार आपने ले लिया, बताओ क्या, NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड, वही H प्लस और H पे माइनस, C प्लस O पे माइनस, बताओ क्या मिलेगा आप लोगों को, CH3 सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा HOH। बताओ जी कैसा एल्कोहल मिल रहा है आपको, CH3 और CH2OH। अभी भी कैसा एल्कोहल अपने पास, और अभी बताओ कैसा एल्कोहल है, 1 डिग्री एल्कोहल है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अब आते हैं कीटोन पर। बताओ जी कीटोन क्या होता है आपके पास, कीटोन होता है बताओ क्या, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। बताओ कौन सा कीटोन आपके पास, सर ये है एसीटोन, जिसको आप लोग प्रोपेनॉन बोलते हैं। पहला नंबर ये है कीटोन फैमिली का। आप इसमें H2 ऐड करेंगे, अब क्यों मैंने लिया निकेल प्लेटिनम और पैलेडियम मेटल, ठीक है। आप लोग बात ध्यान रखेंगे इस चीज को, देखना H प्लस और H पे बताओ क्या हो जाएगा माइनस, C प्लस और O पे माइनस, बताओ क्या मिलेगा आप लोगों को, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। बताओ प्लस के पास कौन आएगा, माइनस, माइनस मतलब एक H, और एक कौन आएगा बताओ के पास, अपने पास एक H। बताओ इसको क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता क्या, CH3H और OH। बताओ कैसा एल्कोहल अपने पास, ये है सर आपके पास आपका 3 डिग्री एल्कोहल, ठीक है। आप लोग ध्यान रखेंगे 3 नहीं सॉरी 2 डिग्री एल्कोहल आपके पास होगा। तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, जब भी कीटोन का रिडक्शन करवाया जाएगा आपको कौन सा एल्कोहल फॉर्मेशन होता है बताओ, 2 डिग्री एल्कोहल। जबकि एल्डिहाइड का जब रिडक्शन करवाया जाता है तो बताओ कैसा एल्कोहल मिलेगा आप लोगों को, 1 डिग्री एल्कोहल। नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो आप लोग देखिए, वो होने वाली है बाय रिडक्शन ऑफ आपका कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर। देखते हैं देखते हैं उसको हम लोग, ठीक है। अब देखिए सेकंड कौन सा अपने पास, सेकंड है बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है मैं बता चुका आपको पीछे जैसे स्टार्ट में। तो कार्बोक्सिलिक एसिड आपने लिया H2, बताओ H प्लस और H पे माइनस, C प्लस और O पे माइनस, साथ में कौन है का बताओ, रिड्यूसिंग एजेंट, जब भी आप रिडक्शन करवाएंगे, ये बात अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है, ध्यान रखना। बताओ क्या मिलेगा आप लोगों को, RC डबल बॉन्ड O, प्लस के पास कौन है का बताओ, अपने पास H एल्डिहाइड मिला आप लोगों को, प्लस बताओ क्या मिलेगा आप लोगों को, OH माइनस, और H प्लस बताओ क्या मिलेगा आप लोगों को दोस्तों, H2, सही है। अब क्या मैं एल्डिहाइड मिला है और एल्डिहाइड का यदि फिर से रिडक्शन करवाऊंगा तो दोस्तों क्या मिलेगा मेरे को, यदि मैं एल्डिहाइड का फिर से रिडक्शन करूंगा मतलब H2 ऐड करना है इन द प्रेजेंस ऑफ LiAlH4, कोई सा भी रिड्यूसिंग एजेंट आप लोग ले लीजिए, तो बताओ वही H प्लस और H पे माइनस, C पे प्लस और O पे बताओ क्या हो जाएगा माइनस। बताओ क्या मिलेगा आप लोगों को, R यहाँ कितने H बताओ 2H, और सिंगल बॉन्ड O के सब बात बताओ कौन हो जाएगा अपने पास OH। तो ध्यान रखेंगे आप लोग, जब कार्बोक्सिलिक एसिड आपको दिया जाए तो क्या मिलता है आपको, यहाँ भी 1 डिग्री अल्कोहल मिलता है। देखो आपने एक एग्जांपल हम देखते हैं, बताओ क्या, CH3 C डबल बॉन्ड O OH, ठीक है, और प्लस आपने बताओ क्या ऐड किया इसमें H2 ऐड किया। तो मेरे को ये बताओ यदि H2 आपने 2 बार ऐड किया है, देखो एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, मैंने 2 बार ये H2 ऐड कर दिया, तो मैं डायरेक्टली बताओ क्या बना दूंगा इसका, 1 डिग्री अल्कोहल RCH2। आर की जगह बताओ कौन दोस्तों आपके पास CH3 है, तो क्या मिल जाएगा CH3 CH2OH। आ रही बात समझ में, 1 डिग्री अल्कोहल आपको मिल जाएगा, सही है। एस्टर की बात करते हैं, बताओ C पे प्लस O पे माइनस, और H प्लस और H पे बताओ क्या माइनस। बताओ क्या मिलेगा आप लोगों को, RC डबल बॉन्ड O, ओके, प्लस के बाद बताओ कौन आ जाएगा अपने पास, एल्डिहाइड मिल जाएगा आपको फिर से, प्लस क्या मिल जाएगा बताओ आपको, ROH, क्योंकि O माइनस के पास कौन आएगा बताओ H प्लस आएगा, सही है। अब आपको फिर से क्या मिल गया बताओ, एल्डिहाइड।
एल्डिहाइड के लिए बताओ क्या करते हैं आप, फिर से बताओ क्या ऐड कर देंगे इसमें, H2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल, प्लेटिनम या पैलेडियम, जो आपके पास मेटल जो कैटालाइज की तरह बिहेव करेंगे। इन दिस कंडीशन Ca प्लस OP माइनस और HP प्लस और HP माइनस, बताओ क्या मिलने वाला आप लोगों को, RCH2 और सिंगल बॉन्ड O के पास दो कौन रहेगा अपने पास OH। ये बात आपने कंफर्म कर लेना कि आपका जो एल्डिहाइड होता है उससे ऑलवेज क्या मिल रहा है, बताओ आप लोगों को 1 डिग्री अल्कोहल। क्वेश्चन पूछता है, आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये आपकी पूरी आपकी सॉरी जो जितनी भी प्रिपरेशन रिएक्शन थी वो हमने कंप्लीट कर दी है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और कमेंट और शेयर जरूर करिए। धन्यवाद।